हर हर महादेव दोस्तों, नमस्कार। आप सभी भक्तों को हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हरतालिका तीज व्रत कब है 2024 में और इसकी पूजा विधि कैसे है, इसमें पूजा में क्या क्या सामग्री लगेगी, सारी जानकारी मैं अपने वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप मेरे वीडियो में बने रहें। तो देखिए दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत तो 5 सितंबर से ही आरंभ हो जाती है, क्योंकि ये व्रत 3 दिन की होती है। नहाई खाई से लेकर पारण तक का विधि पूरा समझिए जे विधिवत लोग पूजा करते हैं और नहाई खाई को ही संकल्प लिया जाता है। इस व्रत को जो भी महिलाएं चाहे कुंवारी कन्या इस व्रत को करती हैं, वो पूरे नियम से करती हैं, पूरे विधि विधान से करती हैं और बड़ा ही कठिन व्रत है, तो पूरे नियम से ही की जाती है। तो नहाई खाई को तो हम अच्छे से पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करते हैं, फिर मन में संकल्प लेते हैं जो ये व्रत भोलेनाथ माता पार्वती से प्रार्थना करते हैं कि मेरा ये व्रत पूर्ण रूप से पूर्ण हो जाए, कंप्लीट हो जाए। इसलिए हम भोलेनाथ और माता पार्वती से आशीर्वाद मांगते हैं। तो नहाई खाई से लेके आप सारा चीज़ से निर्वित होके फिर आप अपने पूजा की सामग्री जो भी है नहाई खाई को ही देख ले, क्योंकि अगले दिन जो होता है वो तो समझिए जो निर्जला व्रत होता है। तो निर्जला व्रत में तो आप सारी चीज़ उतना अच्छे से तैयारी कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए आप नहाई खाई को ही अपनी सारी तैयारी कर ले, जो भी आपको व्रत में पहनना हो, चाहे फिर आपको पूजा की क्या क्या सामग्री चाहिए, वो सारी चीज़ की तैयारी आप नहाई खाई को ही कर लें। तो उसके बाद फिर देखिए नहाई खाई में आप पूजन की सारी सामग्री ले आए, जो कि आपको पता ही है कि ये जो व्रत है हरतालिका तीज, और हर साल इसमें मुहूर्त टाइम टेबल ये थोड़ा चेंज होते रहता है। तो इस आपकी तरफ कितने बजे पूजा है, जैसे देखिए पहले तो हम छोटी सी जानकारी आपको देते हैं कि हरतालिका तीज व्रत क्यों करते हैं और ये कब पड़ती है। तो देखिए भाद्र पक्ष शुक्ल तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है और अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं या कुंवारी कन्या कुंवारी कन्या तो अपने मतलब अच्छे पति के लिए करती हैं, अच्छे जीवन साथी के लिए करती है, और महिलाएं अपने सौभाग्य का अखंड सौभाग्य बना रहे, माता पार्वती शिव माता पार्वती की तरह उनकी जोड़ी बनी रहे, इसलिए व्रत करती हैं। और घर में सुख शांति समृद्धि बच्चों के लिए भी की जाती है, ऐसा नहीं है। तो ये व्रत इस बार 5 और 6 सितंबर दोनों दिन पड़ रही, क्योंकि 5 सितंबर को 12 बजे के बाद से ही ये व्रत लग जा रही है और 6 सितंबर को तो समझिए जो दिन में 3 बजे तक ही ये व्रत की मुहूर्त है। ऐसे इसमें पूजा की विधि जो है वो तो मतलब हर तरफ अलग अलग है। उद्या तिथि से आप अगर लेते होंगे तो उद्या तिथि को से भी आप कर सकते हैं। तो आप ऐसे देखिए तीज का जो व्रत होता है वो तो शाम को ही किया जाता है, या आप लोग की तरफ भी होती ही होगी या पता ही होगा। ये व्रत की पूजा जो होती है, पूजा जो है आपको पता ही होगा कि ये तो आप शाम को की जाती है, लेकिन मुहूर्त के हिसाब से ही चलता है। तो जो अगर मतलब मान लीजिए जो मुहूर्त में पूजा करना चाहती हैं तो 3 बजे के पहले आप पूजा कर सकती हैं, और ऐसे आप शाम को करना तो आप प्रदोष काल में कर सकती हैं, क्योंकि प्रदोष काल में ही ये हरतालिका तीज व्रत की पूजा होती है। लेकिन इस बार तो 3 बजे तक ही है, तो आप 3 बजे के पहले पूजा कर लें। और आपकी तरफ जैसे भी हो रही होगी, चाहे आप घर में कर रहे हैं तो फिर आप विधिवत कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, क्योंकि व्रत तो हम लोग उद्या तिथि से मानते हैं, तो उद्या तिथि से ही व्रत रखेंगे। 5 को आज तो व्रत है नहीं, आज नहाई खाई है, तो आप अपना नहाई खाई का पूरा चीज़ तो आप बहुत महिलाएं कर भी ली होंगी, और पहले भी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की है। तो जो मेरी वीडियो के माध्यम से जानना चाहती है वो जानकारी ले सकती है। तो देखिए जो महिलाएं अगर ये व्रत नहीं भी करती है, मान लीजिए जो उठाई नहीं है और नहीं कर सकती हैं कुछ कारण से, तो वो बस एक चीज़ अगर कर ले तो भी उनका सौभाग्य अखंड बना रहेगा। तो अगर आप कहीं भी मतलब तीज का व्रत हो रहा हो, पूजा हो रही होगी, तो अगर फुलेरा का दर्शन आप मात्र कर लेती हैं, किसी के घर में भी जाकर या तो फिर मंदिर में फुलेरा का दर्शन कर लेती हैं, और बस 5 वृक्ष की पत्तियाँ आप वहाँ पे जाके चढ़ा दें और बैठ के थोड़ा भजन या फिर आप व्रत की कथा सुन लें, तो इससे भी आपके समझिए जो सौभाग्य अखंडवती बने रहिएगा। आपको कभी भी समझिए जो आपका सुहाग नहीं खराब होगा। तो आप इस व्रत को कर सकती हैं, और नहीं भी कर सकती हैं तो आप कम से कम फुलेरा का दर्शन करें और आप कथा का श्रवण करें, इतना तो आप कर ही सकते हैं जो महिलाएं करना चाहें। और कुंवारी कन्या को तो व्रत करने का उनका अलग ही नियम है, वो भी अपना इस व्रत को कर सकती हैं और विधिवत ही कर सकती हैं। बस उन्हें क्या है कि इसमें सिंदूर छोड़ के बाकी सारी चीज़ उन्हें चढ़ानी है और सब पूजा विधिवत ही करनी है।
और ऐसे आप चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद फिर कथा सुने, व्रत करें। और 3 दिन के जो व्रत है उसमें आप सुबह से लेकर शाम तक, तो आपको जिस दिन निर्जला फास्टिंग करना है 6 सितंबर को, उस दिन आपको पूरा निर्जला रहना है। और नहाई खाई के दिन आप बिना मतलब सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज नहीं यूज करना चाहिए। तो बाल धोने के बाद तो आप ना खाएं, आप एकदम सात्विक ही खाना खाएं। और अपना अगले दिन आप दिन भर का फास्टिंग करें, पूजा करें। पूजा में क्या क्या सामग्री चढ़ती है, अगर आप घर में व्रत करती हैं तो देखिए व्रत में आपको कुछ विशेष चीज़ खाली लानी है, बाकी तो आप पूजा करते होंगे तो घर में सब कुछ होता ही है। तो अगर आप घर में करते हैं तो फिर एक लकड़ी की पूजा का मतलब समझिए, जो आप पूजा करवाते ही होंगे घर में, तो सभी के घर में रहती है लकड़ी की चौकी छोटी सी। तो आप उसमें लाल वस्त्र लगाकर उसके बाद फिर आप माता पार्वती और शिव जी और भी गणेश जी का गीली मिट्टी ले आए, उससे उनकी आकृति बनाएं, मूर्ति बनाएं छोटा छोटा। और आपके पास मिट्टी नहीं है तो आप गमले से भी मिट्टी ले सकते हैं, बस तुलसी के गमले से मत लीजिएगा। तो आप बनाकर थाल में अच्छे से उस विधिवत उसका पूजा कर सकते हैं। और माता पार्वती, शिव, भोलेनाथ और माता पार्वती की फ़ोटो तो होगी आपके घर, वो भी रखें। और सारा जो आप आकृति बनाए हैं मिट्टी से, वो प्लेट में रखें। उसके बाद फिर आप 5 प्रकार के फल ले लें। फिर आपके घर में मान लीजिए गुजिया चढ़ती हो, चाहे जो भी आपके प्रसाद बनता होगा वो आप चढ़ाएं। उसके बाद फूल उनको फूल माता के लिए लाल फूल ले लें, और भोलेनाथ के लिए उजला फूल, और उसके बाद धतूरा, बेलपत्र, और ये क्या बोलते हैं चनामृत, 5 घी हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, शहद हो गया, गंगा जल, ये सारा चीज़ स्नान कराने के लिए आप सारी सामग्री रख लें। चंदन, मोली, अक्षत, फूल, सिंदूर, कुमकुम, सारे चीज़ जमा करके, मावा मिश्री आप में रख सकते हैं। आप 5 तरह के मावा भी रख सकते हैं, जो भी आप चढ़ाएं। उसके बाद लौंग इलायची भी रखें, आप पूजा में शामिल करें, पान का पत्ता करें। उसके बाद अष्टकमल बना के उसमें आप लोटा रख कर, आप लोटे में पानी रखें। और उसके बाद आप आम का पल्लू लगा के एक प्लेट रख के आप दिया जला सकते हैं। उसके बाद आप सारे चीज़ अच्छे से फुलेरा बना सकते हैं, 5 वृक्ष की पत्तियाँ और जो भोलेनाथ में जो भी सारे फूल मिलाकर आप फुलेरा भी बना सकते हैं अच्छे से। तो इस प्रकार आप विधिवत घर में भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपको इसमें दिक्कत है, जब हम घर में नहीं कर सकते इतनी तैयारी फास्टिंग में, अगर आपके घर में कोई हो तो कर सकता है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप मंदिर जाके भी पूजा कर सकते हैं, वहाँ भी सारी चीज़ लेके जाए। उसके बाद माता के लिए घर में अगर कर रहे हैं तो आप श्रृंगार की भी सारी सामग्री आप पहले से ही थाल में तैयार करके रखें। आप जो भी दान पुण्य करना चाहते हैं वो भी अपने थाली में सारा चीज़ निकाल के रखें माँ के लिए। और प्रसाद सारे चीज़ निकाल के आप अच्छे से विधिवत पूजा करें। फिर आरती करें और धूप दीप जलाएं। उसके बाद फिर आप कथा का श्रवण करें। इस प्रकार आप पूजा घर में कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप घर में नहीं कर रहे हैं तो आप मंदिर भी जाए, तो आप सारी सामग्री तो आपकी यही रहेगी। बस आपको क्या है कि आपको जो आकृति बनानी थी मिट्टी से गणपति बप्पा, वो मंदिर में तो आपको बना के लेके नहीं जानी पड़ेगी, तो आप सामग्री सारी लेके जाएं, बस वो चीज़ आप नहीं ले जा सकते। और इस तरह से आप अपना निर्जला का व्रत का पाठ करें, पूजा अर्चना करें। उसके बाद फिर अगले दिन व्रत का पारण आप सुबह सूर्योदय के बाद कभी भी कर सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है पारण के लिए। और अगले दिन तो फिर आप गणेश चतुर्दशी भी है, तो उनकी भी पूजा आप सुबह कर सकती हैं। अपना सारा दान पुण्य करने के बाद तो आप उनकी भी पूजा अर्चना कर सकती है। तो इस प्रकार हरतालिका तीज की व्रत मनाई जाती है। आप पूरे देश में महिलाएं अपने पति के लिए करती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव। आप सभी को भोलेनाथ की आशीर्वाद बने रहे। धन्यवाद।